अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने यूनिट 9 का थ्योरम 5 करना है। तो स्टेटमेंट है टू कोड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। तो स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है कि टू कोड्स हैं सर्कल की जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से उनका डिस्टेंस एक जैसा है, तो हमने फाइंड ये करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। यानी ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ए बी और सी डी टू कोड्स हैं और इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, यानी ओ एच इक्वल है ओ के। तो अगर ये डिस्टेंस इक्वल हैं तो मतलब ये कोड जो हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखें, लास्ट वीडियो में थ्योरम 4 जब हमने किया था तो वो इसका ऑपोजिट था। उसमें बताया गया था कि टू कोड्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है और हमने प्रूफ क्या करना था कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़ई हैं। अब हमें बताया गया है कि टू कोड्स जो हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या हैं। तो फाइंड हमने ये करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले गिवन है, गिवन में हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। कि ए बी और सी डी हमारे पास क्या है, ये ए बी है, ये सी डी, दो कोड्स हैं और सर्कल की, और उनका सेंटर क्या है, ओ है। ओ एच जो है वो बाइसेक्टर है ए बी का और ओ के बाइसेक्टर है सी डी का। ओ एच जो है वो किसका बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है ए बी का, और के ओ के जो है बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है किसका, सी डी का। सो डैट ओ मेजरमेंट ओ एच इक्वल है मेजरमेंट ओ के। ओ एच और ओ के क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या है, यानी दोनों कोड्स का डिस्टेंस जो है ना सेंटर से वो इक्वल है, ओ एच इक्वल है ओ के। ये हमारे पास गिवन थी बातें। प्रूफ हमने करना है कि मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी डी के, यानी ए बी जो कोड है वो सी डी कोड के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। अब इसको प्रूव करने के लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने ओ को ए और ओ को सी से ज्वाइन कर दिया। Join A and C with O so that we can form right angle triangles OAH and OCK। अब देखें, O को A के साथ ज्वाइन किया और O को C के साथ डॉटेड लाइन में ज्वाइन किया कंस्ट्रक्शन की, लिहाजा हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई। अब ये दोनों ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स हैं, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था तो यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा था, 90 का। लिहाजा ओ ए एच और ओ सी के जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अब हम प्रूव करते हैं ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी के। जी, अब देखें दोनों ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस ली। इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच क्रॉसपोंडेंस ओ सी के, ओ ए एच क्रॉसपोंडेंस ओ सी के। अब इसमें हाइपोटेनस ओ ए इक्वल है हाइपोटेनस ओ सी के। ओ ए हाइपोटेनस है इसका, थ्योरम 4 में भी हम लोगों ने किया था, और ओ सी जो है वो उसके इक्वल है। रीजन उसकी क्या है, ये एक ही सर्कल के रेडियस है, यहाँ से ओ से ए तक का डिस्टेंस, ओ से सी तक का डिस्टेंस रेडियस है सर्कल का। लिहाजा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। लिहाजा हाइपोटेनस ओ ए इक्वल आ गया हाइपोटेनस ओ सी के। मेजरमेंट ओ एच इक्वल है मेजरमेंट ओ के गिवन ये है। देखें, हमें गिवन में बताया था कि ये दोनों डिस्टेंस सेंटर से एक जैसे फासले पर वाक़िया हैं दोनों कोड जो हैं, लिहाजा ओ एच जो है वो इक्वल है ओ के हमें गिवन में ही बता दिया था। अब देखें, अगर एक हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होती है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। थ्योरम 4 में भी हमने ये बात की है। तो ट्राइंगल ओ एच कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी के। हाइपोटेनस साइड पोस्टुलेट, क्योंकि एक हाइपोटेनस और एक साइड क्या है हमारे पास, इक्वल आ रही है, लिहाजा दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब देखिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स ओ ए एच और ओ सी के कॉन्ग्रुएंट हैं तो जिस तरह ओ ए ओ सी के इक्वल है, सेम उसी तरह ओ एच ओ के इक्वल है, तो ए एच और सी के भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी तो उसी ट्राइंगल्स की साइड्स हैं। हाइपोटेनस हाइपोटेनस के इक्वल है, परपेंडिकुलर बेस बेस के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। लिहाजा हम लिखेंगे कि मेजरमेंट ए एच इक्वल है मेजरमेंट सी के। तो ए एच मेजरमेंट इक्वल है मेजरमेंट सी के। क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। रीजन क्या है इसकी, क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि अगर ट्राइंगल इक्वल है तो उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी।
अब देखें अगर ये हाफ हाफ इक्वल हैं तो मेजरमेंट ए एच इक्वल है हाफ मेजरमेंट ए बी, सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने थ्योरम 4 में प्रूव किया था कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो ए एच जो है वो सी के इक्वल है, तो ए एच जो है वो ए बी का हाफ है, तो सी के जो है वो सी डी का हाफ है। तो अगर फुल इक्वल थे तो हाफ हाफ इक्वल थे। अब हाफ हाफ साइड्स अगर इक्वल हैं तो मेजरमेंट ए एच किसका हाफ है बताएं ज़रा। मेजरमेंट ए एच जो है वो ए बी का हाफ है, लिहाजा हम इक्वेशन 2 लिखेंगे मेजरमेंट ए एच इक्वल है हाफ मेजरमेंट ए बी। रीज़न क्या है, ओ एच परपेंडिकुलर कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी का, और गिवन में भी बता दिया है यहाँ पर हमारे पास ओ एच बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है ए बी का, यानी ओ एच ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओ एच जो है ये देखें ये परपेंडिकुलर ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीन ए एच जो है वो हाफ है ए बी का। मेजरमेंट ए एच इक्वल है हाफ मेजरमेंट ए बी। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे मेजरमेंट सी के इक्वल है हाफ मेजरमेंट सी डी। इक्वेशन 3 रीजन क्या है, ओ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी का। देखें ओ के परपेंडिकुलर है सी डी का, तो ओ के जो है ये उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लिहाजा सी के और डी के इक्वल डिस्टेंस है, लिहाजा सी के जो है वो हाफ है सी डी का। तो मेजरमेंट सी के इसका टू आ गया हाफ सी डी, इक्वेशन 3। अब देखें इन इक्वेशंस को देखें, ए एच इक्वल था मेजरमेंट सी के ऑलरेडी प्रूव किया है हमने इक्वेशन 1 में। अगर ए एच और सी के इक्वल हैं तो ए एच किसके इक्वल है, हाफ मेजरमेंट ए बी, इसकी जगह हमने हाफ मेजरमेंट ए बी लिख दिया, और सी के किसके इक्वल है हाफ मेजरमेंट सी डी, हाफ मेजरमेंट सी डी लिख दिया। ए एच और सी के दोनों इक्वल थे, दोनों इक्वेशन 2 और 3 को देखें कंबाइन कर लिया उनकी जगह, तो ये दोनों भी क्या आ गए आपस में इक्वल आ गए। अब देखें अगर ये हाफ हाफ तो कट जाएंगे, हाफ हाफ इक्वल है तो दोनों साइड्स के फुल भी इक्वल हैं, लिहाजा मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी डी के। तो प्रूफ हो गया है कि कोड ए बी इक्वल है कोड सी डी के। बहुत इजी थ्योरम था, और फोर्थ का ऑपोजिट थ्योरम था। जिन्हें फोर्थ इजीली समझ आ गया उन्हें 5 भी इजीली समझ आ जाएगा।